300 बरस पुरानी वो तस्वीर आज भी हमारे घर में मौजूद है। उसका रंग रोगन, कागज, लकड़ी का वो बेशकीमत फ्रेम आज भी वैसा ही है जैसा 300 बरस पहले था। माहो साल की इस तवील गर्दिश ने तस्वीर का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। ऐसा मालूम होता है कि मुसव्विर ने अभी चंद ही लम्हे कबल उसे मुकम्मल करके फ्रेम में जड़ा है। अगर हमारे पास कदीम कागजात महफूज ना होते तो ये साबित करना दुश्वार होता कि तस्वीर मुग़ल शहनशाह शाहजहां के ज़माने के एक मशहूर शोहरे आफाक मुसव्विर नादिर खां की है। ये वही नादिर ज़मा है जिसका हम पल्ला उसके दौर में कोई न था और उसका उस्ताद तबरेज़ी खां अपने दौर के मशहूर फनकारों में शुमार होता था और उसका जिक्र हर मुस्तनद तारीख की किताब में मिलता है। हम जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं वो नादिर ज़मा की आखिरी तस्वीर थी। कहते हैं उसके बाद उसने अपने तमाम बुर्श, कलम और रंग रोगन ज़ाया कर दिए थे और मरते दम तक कोई तस्वीर ना बनाने की कसम खा ली। कोई नहीं जानता कि इसकी वजह क्या थी। लोगों ने उसके सामने बड़े बड़े खजानों के ढेर लगा दिए लेकिन वो न माना। वो यही कहता कि वो नादिर ज़मा जो तस्वीरें बनाया करता था वो मर चुका है, उसकी रूह पसमुर्दा हो चुकी है। अब उसका कालिब एक ठंडी राख है जिसमें हरारत की चिंगारी भी नहीं। नादिर ज़मा ने मुसव्विरी क्यों तर्क की, इसके पीछे एक अलमनाक और दर्द-अंगेज़ दास्तान है। ऐसी दास्तान जो अब तक कई सीनों में दफन थी लेकिन अब 300 सदियां गुजरने के बाद उसे यहाँ बयान किया जा रहा है। ये दास्तान मेरे जदे आला मिर्ज़ा तुर्क खान को खुद नादिर ज़मा ने सुनाई और ये तस्वीर भी उसी ने उनको दी। सरसरी तौर पर देखें तो इस तस्वीर में कोई ख़ास बात तो नहीं लगती लेकिन जूं जूं नज़र गहरी होती है तू तस्वीर के खाल खत उभरते हैं और आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर का माहौल जानदार होने लगता है। लकीरें, जाविये, कौसैन और दायरे सभी सांस लेते और जिंदा महसूस होते हैं। ये तस्वीर एक खूबसूरत दोशीज़ा की है। उसके चेहरे पर हया और मासूमियत के साथ साथ किस कदर घबराहट भी है। उसके दिलफरेब चेहरे पर एक बारीक जाली की नकाब है जिसमें उसका चेहरा झलक रहा है। उसके हाथों में एक शमादान है जिसमें शमा जल रही है। उसकी रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही है। लेकिन वो बात जो इस तस्वीर को बहुत अजीब बनाती है वो एक करख्त सूरत वाले सिया लिबास पहने हुए एक शख्स का चेहरा है जो इसी तस्वीर का हिस्सा है। जहाँ उस लड़की की आंखों में हया और मासूमियत है वहीं उस शख्स की आंखों में दरिंदगी दिखाई देती है। उसके होंठ कबूतर के खून की मान सुर्ख, नाक तोते की चोंच की तरह मुड़ी हुई है। सर पर एक छोटी सी सियाह पगड़ी है जिसकी कलगी में एक नादिर हीरा जड़ा हुआ है। उसकी शक्ल बहुत हैबतनाक है। उसके दाएं पहलू में एक तलवार भी लटक रही है। ये खूबसूरत दोशीज़ा और कोई नहीं बल्कि नादिर ज़मा के उस्ताद तबरेज़ी खान की इकलौती भांजी की तस्वीर है। तबरेज़ी खान का अपनी भांजी के अलावा इस दुनिया में कोई न था। कहते हैं कि जब ताउन फैला तो उनके ख़ानदान के तमाम लोग उसकी लपेट में आ गए और फिर इस दुनिया में तबरेज़ी खान के अलावा सिर्फ उसकी भांजी जो उस वक्त सिर्फ 5 साल की थी वही जिंदा बचे। तबरेज़ी खान दिलो जान से अपनी इस नन्ही भांजी को चाहता था। उसने बड़े नाजो नम में उसकी परवरिश की और तालीम व तरबियत से भी उसे आरास्ता किया। उसकी भांजी फिरोज़ा जब जवान हुई तो जैसे क़यामत ही अपने साथ लाई। उसके लिए बड़े बड़े जागीरदारों, रुअसा और नवाब के रिश्ते आते, यहाँ तक के बड़े बड़े शाही शहजादे उसका जिक्र सुनते ही बेचैन हो जाते और उससे शादी के ख्वाहां होते। लेकिन तबरेज़ी भी कोई मामूली शख्स न था। वो शहनशाह का मंजूर नज़र मुसव्विर था। अगर वो किसी की शिकायत शहनशाह से कर देता तो फिर वो बच न सकता था। लेकिन बेचारा तबरेज़ी इस शख्स से बेखबर था कि उसका काबिल शागिर्द नादिर ज़मा फिरोज़ा की मोहब्बत में कब का घायल हो चुका है। अगर नादिर ज़मा की बात की जाए तो वो भी मर्दाना हुस्न खूबसूरती का बेहतरीन नमूना था। वो एक निहायत खुश अखलाक और खुश जमाल इंसान था। बेशक वो फिरोज़ा के लिए बहुत बेहतरीन शौहर साबित होता लेकिन दौलत के मामले में वो बहुत मुफलिस था। उसके पास रुपए पैसे की बहुत कमी थी। वैसे तो तबरेज़ी के बहुत से शागिर्द थे लेकिन जितने अदब और सादतमंदी से नादिर ज़मा अपने उस्ताद से पेश आता उनमें से कोई भी न पेश आता। यही वजह थी कि तबरेज़ी खां जल्द ही उस पर एतमाद करने लगा। उसे मालूम हो गया कि नादिर ज़मा बहुत शरीफ नौजवान है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। उसे काम करने का शौक भी था। चुनाचे नादिर ज़मा को वो अपनी हवेली के एक कमरे में रखने लगा और उसकी तमाम ज़रूरियात का कफील बन गया। फिर वो दिन भी आया जब नादिर ज़मा और फिरोज़ा की आंखें चार हो गईं। एक न बुझने वाली आग थी जिसमें वो दोनों जल रहे थे। मुलाकातें आगे बढ़ीं, बेतकल्लुफ़ी भी हुई, अहद व पैमा बांधे गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाई गईं।
और सब कुछ जानने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे और उनकी इस मोहब्बत का इल्म खुदा के सिवा किसी को न था। दिन तेजी से गुजर रहे थे। फिरोजा और नादिर का इश्क उरूज पर पहुंच चुका था। इसमें किसी किस्म की नफसानियत का शायबा तक न था। वो घंटों आमने सामने बैठकर बातें करते और वक्त पर लगाकर उड़ रहा था। और एक शाम नादिर जमा अपनी तस्वीर बनाने में मशगूल था, लेकिन हर बार जब भी वो तस्वीर बनाता तो कहीं न कहीं कोई न कोई खामी रह जाती। वो दरअसल एक मुगल शहजादी की तस्वीर बना रहा था, लेकिन हमेशा जब भी वो उसके खदोखाल बनाता, उसके खदोखाल फिरोजा से मिलने लगते और वो घबरा कर उस तस्वीर को जाया कर देता। अभी वो उस तस्वीर बनाने में ही मशगूल था कि उसने एक आहट की आवाज सुनी और नादिर जमा ने जो ही मुड़कर देखा, उसका बदन यकलख्त पत्थर का सा हो गया। वहाँ एक अजीब सा अधेड़ उम्र का कवी हैकल बदशक्ल आदमी खड़ा था। वो सर से पाँव तक सिए चोगे में मलबूस था। उसकी आंखें बेहद चमकदार थीं, मोटे मोटे होंठ सुर्ख और गालों की हड्डियां उभरी हुई थी। उसके सर पर सिया पगड़ी थी जिसकी कलगी में बेशकीमत हीरा जड़ा हुआ था। दाएं पहलू में तलवार लटक रही थी जिसका दस्ता जुड़ाऊ था। ये अजनबी कौन था, किधर से आया था, इस कमरे में क्या कर रहा था, ये वो सवाल थे जो उसके जहन में घूमने लगे। शक्ल से वो कोई मुगल सरदार या बड़ा ओहदेदार नजर आता था। उसके हाथ में एक बड़ी खूबसूरत सी छड़ी थी जो खालिस सोने की बनी हुई थी। अजनबी से निगाहें चार होते ही नादिर को यूं महसूस हुआ जैसे इसकी खोपड़ी में जिस्म का सारा खून मुंजमिद हो गया है। दहशत की एक लहर उसके रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। अजीब बात यह थी कि हवेली का सदर दरवाजा बंद था और दूसरे तमाम छोटे बड़े दरवाजे खिड़कियां हमेशा ही बंद रहते थे। उसमें कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो फिर ये शख्स किधर से आया था? नादिर जमा ने खौफ के मारे अपना चेहरा फेर लिया। उसमें मजीद आंखें चार करने की हिम्मत न थी। वो अजनबी अब भी बेहिस हरकत खड़ा उसे देख रहा था। अब उसकी नजरें उसके खाके पर जमी हुई थी। जनाब, क्या आप आका तबरेजी से मिलने आए हैं? नादिर जमा ने बहुत अदब से पूछा। हाँ, इसीलिए आया था, अजनबी ने करख्त और भारी आवाज में कहा। लेकिन इस वक्त वो मकान में नहीं है। क्या तुम उसे मेरा पैगाम पहुँचा सकते हो? इरशाद फरमाइए, मैं आपका पैगाम मनोअन उन तक पहुंचा दूंगा। मुसव्विर ने गर्दन को खम देते हुए कहा। आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। मैं आका तबरेजी का अदना शागिर्द नादिर जमा हूँ। अजनबी ने हिकारत से नादिर जमा को देखा और नखुवत भरे अंदाज में बोला, कह देना उससे कि सूबेदार जलालाबाद का तशरीफ लाया था। कल इसी वक्त आपकी हवेली में आएगा और एक अहम मामले पर मुझे तबरेजी से बात करनी है। इन अल्फाज की अदायगी के साथ ही वो मुड़ा और 90 तुले कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। एक निराली बात ये थी कि जाते हुए उसके कदमों की आहट बिल्कुल पैदा न हुई। 3-4 लम्हे के बाद नादिर जमा सकते से बाहर आया और सोचने लगा कि ये पुरस्कार आदमी जो जलालाबाद का सूबेदार था पहले कभी न देखा था। उसने जल्दी से हवेली के अंदरूनी सहन की जानिब खुलने वाली खिड़की से झांका। यहाँ सदर दरवाजा बखूबी नजर आता था। नादिर जमा का ख्याल था कि वो शख्स बाहर जाते हुए दिख जाएगा, लेकिन वसी और अरीज सहन वीरान पड़ा था। बरामदे में सन्नाटा और सदर दरवाजा अंदर से बंद था। वैसे भी उसे खोलना अकेले आदमी की कुव्वत से बाहर था। नादिर जमा ने दौड़कर खिड़की खोली। उसकी खिड़की गली में खुलती थी। अब उसने गली में देखा, वहाँ भी कोई शख्स मौजूद न था। वो शख्स जो अपने आप को जलालाबाद का सूबेदार बताता था, उसका कोई नामो निशान न था। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं।